प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका हिंदी कार्य पत्रक नंबर 13, तिथि है 10 नवंबर सन 2020। कक्षा 8 के लिए कार्य पत्रक है ये बच्चों। और ये कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से एक पाठ है बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसका एक गद्यांश आपको दिया गया है इस कार्य पत्रक में, और इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे गए हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हम शुरू करते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको अनेक मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों की जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और ये बच्चों में स्प्रिंट है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से भी जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बच्चों, इसमें कुछ आपको शब्द दिए गए हैं जो पीले रंग से मार्कर से मार्क किए हुए हैं, जिनके अर्थ नीचे दिए गए हैं, तो हम इनके अर्थ भी जान लेते हैं। दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र या कोई भी ऐसा सबूत वाला, ठीक है, कोई भी सरकारी ऐसा कागज हो जिसका जो सबूत देता हो, प्रूफ देता हो, ठीक है, उसे हम दस्तावेज कहते हैं। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले। मुस्तैद यानी तत्पर, यानी किसी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। संग्रह जमा करना या इकट्ठा, संग्रह यानी कोई चीज़ इकट्ठी है उसका संग्रह। प्रकाशित छापना। तथ्यों यानी वही सच, तर्क, है ना, यथार्थ, मतलब किसी बात को कहने का सच्ची बात। मनोदशा मन की दशा। लेखा जोखा हिसाब किताब। गुडविल डाक विभाग, ये बेटे डाक विभाग तो है, पत्र का विभाग है, और गुडविल यानी उसकी साख, ठीक।
यहाँ पे कुछ अजीब सा दे रखा है, इसका अर्थ गुडविल डाक विभाग का अनौपचारिक पत्र का विभाग। गुडविल बेटा वो होता है हमारी, मतलब क्या कहते हैं, तारीफ, सबसे ज़्यादा हमारी साख होती है किसी काम में कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। कोई हम लोग हमें किसी पहचान से जानते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारी कोई प्रसिद्धि हो ना, गुडविल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? डाक विभाग की है। डाक विभाग यानी हमारा तो चिट्ठी पत्री लाने ले जाने का जो विभाग है। ठीक है। उन्नत यानी समृद्ध, आलीशान यानी शानदार, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, ढाणियाँ कच्चे मकानों की बस्ती, ये राजस्थान में बनाते हैं बेटे, और वो इस हिसाब से होती है कि जहाँ पर पानी की पौधों की व्यवस्था होती है वहाँ वो कुछ दिन रहते हैं कच्चे मकानों में। उनके पक्के मकान या परमानेंट एड्रेस दूसरा होता है, वहाँ रहते हैं, लेकिन पानी की तलाश में वो जब जगह जगह कच्चे मकानों में रहते हैं और वहाँ से पानी ख़त्म होकर फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ऐसी छोटी बस्ती, कच्ची बस्तियों को क्या कहते हैं राजस्थान में? ढाणी। बेसब्री, अधीरता, बेचैन। ठीक है। बाकी तो और कोई शब्द मुझे ऐसा दिख नहीं रहा बच्चों इसमें। ठीक है, यदि कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डालकर पूछ सकते हो किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों, शुरू से मैं उसको लेती हूँ। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। तो बच्चों जो ये पत्र हम लिखते हैं ये हमारे पास परमानेंट, हम संभाल के रख लेते हैं तो हमारे पास परमानेंट होते हैं। ठीक है, और हम इसे किसी सबूत, प्रमाण पत्र की तरह भी पेश कहीं पर कर सकते हैं कि हाँ हमें इस व्यक्ति से हमारी ये बातचीत हुई है। यदि हमें किसी के बारे में कुछ बताना है और उसका पत्र कोई हमारे पास है तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं कि इस व्यक्ति से हमारी ये बातचीत हुई है, इस व्यक्ति ने हमसे ये बात कही है। ठीक है, अब एक है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, लेखक है हिंदी साहित्य के। इन्होंने 200 पत्र बच्चन के नाम, इन्होंने हरिवंश राय बच्चन को पत्र लिखे होंगे, तो 200 पत्र उसमें से चुनकर अच्छे वाले पत्र जिससे लोगों को जानकारी मिले, ऐसी बातचीत लिखे हुए पत्र का संग्रह करके एक किताब बनाई, तो उसका नाम था 200 पत्र बच्चन के नाम। अच्छा, निराला ने भी उनको जो पत्र मिले उनमें से अच्छे से पत्र चुनकर, ताकि उनके पाठकों को कुछ जानकारी मिले, एक बुक बनाई, एक बुक प्रकाशित करवाई, उसका नाम था हमको लिखियो है कहा। ठीक है, और एक और आपकी पुस्तक है, पत्रों पर आधारित एक और पुस्तक है, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती के बारे में जो भी पत्र लिखे गए उनका संग्रह यहाँ पर मिलता है, इस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, अब फिर प्रेमचंद के बारे में बात कही गई। जो प्रेमचंद हैं हिंदी साहित्य के कथा सम्राट हैं, तो वो नए लेखकों को लिखने के प्रति रुचि जगाने के लिए उनके मन में वो क्या करते हैं, पत्रों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से, उनके भेजे हुए पत्रों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते थे और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते थे। उसके बाद नेहरू, बच्चों आपने अपनी 6ठी क्लास में एक पाठ पढ़ा होगा, संसार पुस्तक है वो बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इंदिरा जी छोटी थी तो जेल में रहते हुए उनकी पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि बनी रहे और उन्हें विश्व के कुछ तथ्यों का ज्ञान कराते हुए पत्र लिखे थे। उन पत्रों का संग्रह भी था और उन्हीं पत्रों के संग्रह में से एक पत्र आपको दिया गया था, संसार एक पुस्तक है। ठीक है, तो यानी नेहरू ने भी कुछ पत्र लिखे थे और वो उनका संग्रह करके एक पुस्तक बनी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में एक बातचीत, जो पत्र व्यवहार हुआ था सन 1915 से 1941 के बीच, उसको भी इकट्ठा करके एक संग्रह बनाया गया था, महात्मा और कवि। ठीक है, ये भी एक पुस्तक का नाम है। तो आपको ये कुछ ऐसी पुस्तकों के नाम बताए गए हैं जो पत्रों पर आधारित हैं। ठीक है, अगले पैरे पे आते हैं हम। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जी हाँ, बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो
हमारे सभी विभागों में सबसे ज़्यादा जो अच्छी इज्जत है वो किसकी है? डाक विभाग की है। इसकी खास वजह ये है कि अमीर हो या गरीब, बेटा चिट्ठी बहुत कम कीमत की होती है। आप ईमेल वही व्यक्ति करेगा जिसकी जेब में पैसे हैं, फ़ोन है उसके पास में या उसके पास कंप्यूटर है, ठीक है। फ़ोन भी वही इस्तेमाल करेगा जिसके पास पैसे हैं। अखबार भी वही व्यक्ति लेगा जिसके पास बहुत अधिक पैसा है। लेकिन एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चिट्ठी लिख सकता है, और क्योंकि बहुत ही कम कीमत होती है पोस्ट कार्ड की, तो एक गरीब व्यक्ति भी अपने संदेश दूसरे स्थानों पर पहुंचा सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा गुडविल है। ये क्या कह रहे हैं, चाहे शहरी इलाकों की आलीशान हवेली हो या झोपड़पट्टी में रह रहे लोग हों, चाहे दुर्गम जंगलों के लोग हों या बर्फबारी के बीच पहाड़ों में रह रहे लोग हों, समुद्र तट के मछुआरे यानी दक्षिण, देखो दक्षिण से बोल दिया है ना, दक्षिण में हो या रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे गरीब लोग हों, सब अपनी चिट्ठियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इंटरनेट की और बिजली की पहुंच आज भी भारत में सब जगह नहीं है, लेकिन पत्रों की पहुंच है, ठीक है। और ये कह रहे हैं 1-2 नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, क्योंकि बेटे डाकघरों में पैसे जमा भी होते हैं, पैसे निकाले भी जाते हैं, जमा भी होते हैं। और चिट्ठी के कितने भी रूप होते हैं आपको पता होगा। रजिस्ट्री करते हैं हम लोग पार्सल भेजते हैं, पोस्ट कार्ड भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, और मनी ऑर्डर आते हैं जाते हैं, तार भेजते हैं। तो इन सब किसी न किसी काम के लिए लाखों करोड़ों लोग डाकघरों पर पहुंचते हैं रोज, ठीक है। और इसकी बहुआयामी यानी बहुत तरह की भूमिका नज़र आ रही है। एक और इसमें आता है मनी ऑर्डर यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे कमा रहा है और अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए वो पोस्ट ऑफिस के जरिए कुछ पैसा भेजता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर, ये देखो जरा यहाँ दिया हुआ, दूर देहात के लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं, यानी मनी ऑर्डर यदि ना मिले तो उनके घर में खाना भी ना बने, ठीक है। और जब ये मनी ऑर्डर लेकर आते हैं डाकिया, तो इनको एक भगवान की तरह लोग बाग देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये गद्यांश जो मैंने कोशिश की समझाने की समझ में आ गया होगा। आओ इनके प्रश्नोत्तरों को हल करने के लिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है? तो इसमें बच्चों मैंने इन प्रश्नों के जिस रंग से निशान लगाए हुए हैं उत्तर भी वैसे ही मार्क किए हुए हैं। पहला प्रश्न लाल रंग से है। देखो बच्चों, किताबों के नाम हैं 200 पत्र बच्चन के नाम, ये बेटा आगे बढ़ा लेना इसको मार्क को, 200 पत्र बच्चन के नाम। और दूसरा है हमको लिखियो है कहा। तीसरा है पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती। बेटे दयानंद सरस्वती तक मार्क मान लेना, ये है ना। और आगे है महात्मा और कवि, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे बच्चों यहाँ से। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 200 पत्र बच्चन के नाम। नंबर 2 हमको लिखियो है कहा। नंबर 3 पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। नंबर 4 महात्मा और कवि, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ? यह पत्राचार कब हुआ था? महात्मा गांधी। देखो बच्चों, इसका उत्तर हरे रंग से मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसे क्या कहा गया? महात्मा और कवि।
तो आप इसके उत्तर को ऐसे लिखेंगे, महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ और यह पत्राचार सन 1915 से 1941 के बीच में हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, डाकियों को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? तो देखो मैंने बैंगनी रंग से अंडरलाइन किया हुआ है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाली डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो आप इसको उत्तर को इसी पंक्तियों में से लेंगे, लेकिन अपने आप लिखेंगे कि डाकिये को देवदूत के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि लाखों गरीब घरों के जो लोग हैं उनके घरों में जो चूल्हे जलते हैं या उनका जो गुजारा होता है वो मनी ऑर्डर के पैसे से ही होता है। और जब जब डाकिया मनी ऑर्डर लेकर पहुंचता है तो वो लोग डाकिये को देवदूत के रूप में देखते हैं। लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, लोगों को जोड़ने का काम पत्र करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। डाक विभाग कह दो, ठीक है, पत्र कह दो, ये डाक विभाग कह दो। तो आप लिखो, लोगों को जोड़ने का काम डाक विभाग करता है। इधर देखो मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है क्योंकि घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी, तो इन्होंने फिर इस तरह से लिख दिया, शहरी इलाकों में आलीशान हवेली हो या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी में के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, हाँ, तो रेगिस्तान में की ढाणियों में रहने वाले लोग हों, सभी बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, लोगों को जोड़ने का काम डाक विभाग करता है और वैसे करता है क्योंकि डाक विभाग की पहुंच घर घर तक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोग हों या बर्फबारी के बीच रहने वाले लोग हों, समुद्र के मछुआरे हों या राजस्थान की ढाणियों में रहने वाले लोग हों, सभी लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और पत्रों को अपनों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग पर आश्रित हैं। ठीक है। प्रश्न 5 गतिविधि का है। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। पाठ के आधार पे तो हमने बता दिया है, चौथे प्रश्न में हमारा हो गया है डिस्कशन, लेकिन आज की स्थिति के अनुसार मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि बच्चों क्योंकि सारे हमारे पास कोरोना का समस्या चल रही है और इस दौरान लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा हम कहीं आने जाने में असमर्थ थे, है ना, और असमर्थ थे तो लोगों के काम धंधे भी बंद हुए बच्चों, है ना, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी ख़त्म हो गई है इस दौरान, आर्थिक व्यवस्था ही चौपट हो गई है। तो ऐसे में बच्चों आप महंगे फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसों की वजह से, या फिर ये इंटरनेट के साइबर कैफ़े भी बंद हो गए हैं बच्चों, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस दौरान आप पत्र भेज सकते हो क्योंकि पत्र में इतना अधिक पैसा खर्च नहीं हो सकता। डाक विभाग ने अपना काम पूरी मुस्तैदी से इस दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी किया है। तो आप लोग पत्र भी भेज सकते थे। और हाँ बच्चों, अगर हमें कोई अपने इलाके में किसी भी समस्या की बात है, कोई भी समस्या हो रही है, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये पत्रों द्वारा ही हालांकि ईमेल भी भेज सकते हैं, लेकिन पत्र एक प्रमाण पत्र होता है हमारे पास कि हमने पत्र भेजा है, हमारे पास सबूत होता है। तो हम इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए भी पत्र भेज सकते हैं। और
अपने मित्रों का हालचाल भी हम पत्रों से पूछ सकते हैं। और बेटे पत्र आप अपनी सहेली को लिख कर देखो। मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपनी फ्रेंड को आज आज के समय में भी एक पोस्ट कार्ड लेकर आइए। पोस्ट कार्ड नहीं, एक अंतर्देशीय पत्र होता है वो लेकर आइए और अपने मित्र को पत्र लिखिए, उसका हालचाल पूछिए, अपना हालचाल बताइए और उसको पत्र को पोस्ट कीजिए। और उसको ये भी लिखिए कि वो बदले में उत्तर में आपको पत्र भेजे। और जब आपको पत्र भेजोगे तब भी बहुत मज़ा आने वाला है। और जब आपको अपनी सहेली का पत्र मिलेगा बाय पोस्ट, जब आप उसे पढ़ोगे तो उसका आनंद तो आपको तभी महसूस होगा जब वो पत्र आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। तो इससे भी आपको अनुभव हो जाएगा कि इसमें आपने क्या लिखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।